आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस कल्कि 2898 एडी को थिएटर्स के अंदर रिलीज हुए हुए डे 41 है और मुझे लगता नहीं है कि पिछले काफी लॉन्ग टाइम से मैंने डे 41 तक किसी फिल्म की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताई हो। खैर आज डे 41 है, कल्कि का ट्यूसडे है मेरा भाई, लेकिन मैं आपको भाई साहब परसों संडे एंड कल मंडे की ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताने वाला हूं जो कि अभी तक आ चुकी है। और लास्ट में आज ट्यूसडे का भी देखते हैं कि क्या कुछ चल रहा है। मतलब कि भाई साहब टोटली मेंटेन। मैं सोच रहा था कि अगर पिछले मंडे पर यह फिल्म काफी डाउन हो गई थी ऑफ कोर्स, तो भाई आज मंडे पर तो ये फिल्म बहुत ही नीचे चली जाएगी, क्योंकि औरों में कहां दम था, उलहज, डेडपूल एंड वोल्वरीन, बैड न्यूज, बॉलीवुड की अच्छी खासी मूवीज चल रही हैं, साउथ में रायन चल रही है, उसके अलावा भी भाई साहब काफी कुछ। तो भाई इन सब के बाद कल की तो डे 40 पे घूम रही है, तो उसको कहां शोज में लेंगे, तो डेड हो जाएगी, लेकिन टोटली मेंटेन। यस मेरा भाई, क्या सारा सीन है कंप्लीट देखते हैं, बट उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, ताकि गाइस ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। सबसे पहले हम गाइस देख लेते हैं ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन परसों संडे वाले दिन की। संडे वाले दिन तो गाइस कमाल हो गया ना। तेलुगु से आया 58 लाख रुपीस, 58 लाख। और उससे पहले सैटरडे को आया था 40 लाख, यानी कि अगली ही दिन संडे पर 58 लाख, लगभग 18 से 20 लाख का जंप, जो कि बहुत इनफ है भाई डे 39 पे। यार क्या करते हो। तमिल से 4 लाख, कन्नड़ा से 4 लाख, मलयालम से 4 लाख एंड हिंदी बेल्ट से आया था 1.1 करोड़। और मैंने आपको बता दिया था जब संडे की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बता रहा था कि संडे वाले दिन कल की एक बार फिर सिर्फ हिंदी में 1 करोड़ प्लस जाएगी। और देख लो 1.1 करोड़ और टोटल कमाया 1.8 करोड़ 44% जंप के साथ। 44% जंप के साथ 1.8 करोड़ भाई साहब नेट कलेक्शन की थी। अब एक बात याद रखना, जब फिल्म रिलीज होती है तो उसका फर्स्ट संडे या सेकंड संडे, अगर तो फिल्म बहुत चल रही है, बहुत बड़ी हिट है, पब्लिक पसंद कर रही है, तो ये सिनेरियो होता है, अदरवाइज नहीं होता। फर्स्ट संडे सेकंड संडे जब आता है, तो उसके बाद जब मंडे आता है, तो मंडे पर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इतना ज्यादा नहीं गिरती है। लेकिन जब यही सेम तरह की फिल्म भाई साहब पहुंचती है अपने 5th संडे पर, 6th संडे पर, तो इनके बाद जब वो मंडे पर आती है तो वो गिर जाती है, क्योंकि संडे वाले दिन अच्छी खासी कलेक्शन कर लेती है। जिन लोगों ने देखना होता है वो देख लेते हैं, मंडे वाले दिन फिर कौन ही जाता है। लेकिन अब देखो कल भाई साहब 6th मंडे था, डे 40 था, और इस फिल्म ने 55 लाख रुपीस की गाइस ऑफिशियल नेट कलेक्शन की है। 55 लाख में से 25 लाख रुपए आया है हिंदी बेल्ट में, सॉरी 30 लाख रुपए आया है हिंदी बेल्ट में, बाकी भाई साहब 25 लाख रुपए आया है बाकी सारी लैंग्वेजेस में, तमिल, तेलुगु, मलयालम एंड कन्नड़ा में। दिस इज द वर्ड अभी जो चल रही है। इवन कि आप देखो इस फिल्म ने अपना मोमेंटम बिल्कुल भी नहीं गिराया। अब मैं आपको क्या बोलता हूं कि फ्राइडे को आपकी जो नेट कलेक्शन आती है, सैटरडे संडे स्किप कर दो, मंडे को देखो, मंडे को उसी से आगे चलेगी। अब फ्राइडे वाले दिन ऑफिशियल नेट कलेक्शन आई थी 65 लाख रुपए, मंडे वाले दिन आई 55 लाख, 10 लाख का डिप अपने भाई साहब डे 40 पर ये कर रही है। तो दिस इज टोटली मेंटेन, यानी कि अभी भी आकर जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन चाहिए वो करिए। और वैसे भी इसका जो अभी संडे गया है परसों डे 39, उस पर इस फिल्म ने 40,000 टिकट सोल्ड आउट किए हैं ओनली बुक माई शो। और आज से पहले भाई साहब कोई ऐसी फिल्म नहीं आई जिसने डे 39 यानी कि अपने ऐसे डे 39 पर संडे पर ऑलमोस्ट 40,000 की बुक माई शो पर टिकट से सोल्ड आउट किए हो। तो दिस विल बी अनदर लेवल रिकॉर्ड। इसके बाद भाई साहब पहले 40 डेज यानी कि पहले 40 दिनों की जो इंडिया से टोटल नेट कलेक्शन हो गई अकॉर्डिंग टू ट्रेड, वो हो गई 640 करोड़ रुपए। याद रखो इसमें 3D चार्जेस इंक्लूड नहीं है। अगर मैं 3D चार्जेस इंक्लूड करके आपको बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताऊं तो भाई कल 55 लाख रुपए आया, वो बन जाएगा ऑलमोस्ट 60 लाख प्लस। और ये 640 करोड़ की नेट कलेक्शन बताई जा रही है, ये ऑलमोस्ट 700 करोड़ प्लस जाती है। लेकिन अगर मैं आपको मेकर्स के अकॉर्डिंग बताऊं तो मेकर्स के अकॉर्डिंग 1154 करोड़ रुपए या 55 करोड़ मेकर्स के अकॉर्डिंग। हमारे अकॉर्डिंग तो 1160 करोड़ हो गया था, लेकिन मेकर्स के अकॉर्डिंग 1155 करोड़ 1155 करोड़ पहले 40 दिनों के अंदर यह फिल्म कमा चुकी है।
इंक्लूडिंग 3D चार्जेस। यस, 3D चार्जेस इंक्लूड हैं। देखो बहुत से भाइयों ने मुझसे पूछा था कि यार अगर तो आई थिंक सो जवान की लाइफ टाइम कलेक्शन 1160 करोड़ है, तो बहुत से भाइयों ने पूछा था कि यार फिर ये जो डार्लिंग फैंस हैं इन्होंने ये क्यों नहीं बोला कि भाई जवान की लाइफ टाइम कलेक्शन को कल्कि ने बीट कर दिया। तो अभी नहीं किया मेरा भाई, अभी लगभग कुछ अमाउंट रहती है। 1155 करोड़ इस फिल्म ने कमा लिया है ऑलमोस्ट पहले 40 दिनों के अंदर, और अभी भी स्टिल भाई साहब 20 डेज रहते हैं, और 23 को तो इसने OTT पर भी आ जाना है। लेकिन ये भाई साहब मोमेंटम अपना नहीं छोड़ने वाली, लेकिन डिपेंड करता है 15 तारीख को। 15 के बाद भाई साहब हो सकता है ये फिल्म हिंदी बेल्ट में बहुत ज्यादा डाउन हो जाए, क्योंकि 15 को तो भर भर कर मूवीज रिलीज है। वेदा है भाई साहब, स्त्री 2 है जो कि फाड़ डालेगी, खेल खेल में है, डबल शंकर शमाट जो भी है, थंगलन से मुझे बहुत उम्मीदें हैं। तो कहीं ना कहीं भाई साहब तबाही तो लोडिंग होने वाली है। होप फॉर द बेस्ट, लेट्स सी देखते हैं क्या होता है। 1155 करोड़। अब मूव करते हैं आज पे, यानी कि आज है ऑलमोस्ट डे 41। तो देखते हैं भाई साहब डे 41 पर कल्कि कितना कमा रही है। आज डे 41 है, और भाई साहब डे 41 के साथ 6th ट्यूसडे है मेरा भाई, 6th ट्यूसडे। तो भाई साहब अभी 6th ट्यूसडे पर मैं अगर आपको बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताऊं, तो जो प्रिडिक्शन भाई साहब सामने आ रही है उसके अकॉर्डिंग ये फिल्म ऑलमोस्ट 45 लाख 45 लाख रुपए गाइज ये आज भी कमाती दिखाई दे रही है। 45 लाख रुपीस। अब गाइज देखो, अगर ये इसी तरह से चलता रहा तो मुझे लगता है कि ये फिल्म इजीली 1160 करोड़ को क्रॉस करने वाली है। और अगर मैं आऊं हिंदी टोटल पर, जो कि मुझे भूल रहा है, तो भाई हिंदी से टोटल ये फिल्म 295 करोड़ प्लस जा चुकी है, 295 करोड़। जो मैंने पहले भी बोला था कि ये जो अभी अपकमिंग संडे आने वाला है, यानी कि आज ट्यूसडे है, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे तक मुझे लगता है कि हमें 300 करोड़ की हिंदी नेट कलेक्शन का पोस्टर जरूर देखने को मिलेगा। तो एक ऐसी फिल्म जिसकी जीरो प्रमोशन थी हिंदी बेल्ट के अंदर, ऐसा लगा कि मेकर्स ने मजाक में हिंदी बेल्ट में रिलीज किया, तो वहां पर ये फिल्म 300 करोड़ की नेट कलेक्शन ठोक रही है। तो आई थिंक सो दिस इज द बिग रिकॉर्ड। और वैसे भी 100 करोड़ का भाई साहब थिएटर्स के साथ जो AA फिल्म्स है उनके साथ डील हुई थी, तो 200 करोड़ का प्रॉफिट ओनली इन हिंदी। तो तबाही तो है मेरा भाई। तो अब आप लोग मुझे बताओ, क्या लगता है इस फिल्म की लाइफ टाइम कलेक्शन क्या 1200 करोड़ तक जा सकती है? मुझे नहीं लगता कि 1200 करोड़ तक जा सकती है। अगर लाइफ टाइम गई भी तो 1175 करोड़ तक जा सकती है। क्या कहना है कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। तो वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगली आने वाली वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग। रक्षा करने के लिए जो श्री कृष्ण ने द्रोणाचार्य को महाभारत के युद्ध में जो श्राप दिया था, उससे छुटकारा पाने के लिए इनको ये कार्य पूर्ण करना था। तो इस स्टोरी लाइन पे उन्होंने इस कहानी बनाई है। प्रभास सर तो हमेशा की तरह वो रिबेल स्टार है, नो डाउट। और बिग बी के लिए तो फिल्म तो अश्वत्थामा, नाग अश्विन सर ने जो एक अलग दुनिया हमें लेकर गए। और मैं तो बार बार भी बोलूँगा सबको कि महाभारत अगर डायरेक्ट करना है ना, तो नाग अश्विन सर ने करनी चाहिए। प्रभास वाज आल्सो गुड। दीपिका का इतना रोल नहीं था, एंड कमल हसन का, सो वी आर वेटिंग फॉर द नेक्स्ट पार्ट फॉर दिस। बट अमिताभ बच्चन वाज जस्ट सुपर। VFX वाज ऑसम, रियली वेरी नाइस। मुझे बहुत मायूसी हुई मूवी देख के। मैंने इसका ट्रेलर देखा था और मुझे बहुत अपेक्षाएं थी ये मूवी से, पर कहीं ना कहीं मेरी अपेक्षाओं पे खरी नहीं उभरी। मुझे लगता है कि इसके सामने आदिपुरुष को ऑस्कर मिलना चाहिए, या फिर साहो मूवी जिसको